आज के इस वीडियो में हम जो है वो प्रिंट के बारे में देखेंगे कि हमें कोई भी फ़ाइल को किस तरीके से प्रिंट करना है या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। इसमें हम प्रिंट अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो हम प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू में जो चीज़ आपको दिखेगी वही पेपर पे आपके पास प्रिंट होकर आएगी। अगर आपको प्रीव्यू में कलर्स नज़र आ रहे हैं तो कलर निकलेंगे। अगर आपको प्रीव्यू में तस्वीर दिख रही है तो वही पिक्चर निकलेगी। प्रीव्यू करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो भी प्रिंट है वो ठीक से हो और कोई काम चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। मैं भी बता दूंगा कि कैसे हमने इसमें प्रीव्यू देखना है। उसके बाद जो इसका स्टेप 2 होगा वो पेज सेटअप कहलाता है। पेज सेटअप में हम पेज में चेंजेस करने के लिए हम पेज सेटअप को कर रहे होते हैं कि अगर मैं पेज में कोई तब्दीली करना चाहता हूँ। अगर आपको पेज की लंबाई या चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना है तो आप पेज सेटअप करोगे, वरना उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो स्टेप 3 होता है वो प्रिंट होता है, जिससे हम प्रिंट की सेटिंग करके प्रिंट निकालते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 3 तो हमें लाजमी करना होता है, बाकी का जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पेज सेटअप ना भी करो तो मसला नहीं था। खैर, सबसे पहले मैं स्टेप 1 पे चलता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे क्लिक करोगे, फिर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्या देखोगे, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा इस जगह पे, पूरा पेज आपका। ये मैं माउस से दिखा रहा हूँ कि आपका पेज आ रहा है। आप नीचे देख सकते हो आपके पास अभी सेकंड पेज खुला हुआ है और आपके पास है भी 2 पेज। तो अगर मैं इससे बैक करूँ तो मैं पहले पेज पे आ गया और ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है। तो मैं प्रीवियस पेज अगर देखना चाहूँ तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गैप मेरे पास हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ़्ट साइड पे गैप है। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक राइट गैप है और नीचे गैप है। ये जो भी आपको गैप दिख रहा है ये 1 इंच गैप कहलाता है। अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि इसको हम पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो हमें गैप को मैनेज करना होगा। इसके लिए जो है हम पेज सेटअप करेंगे, लेकिन पहले हम आप मतलब अगर ये देखना चाहते हो कि क्या साइज़ निकलेगा, क्योंकि ये साइज़ तो नहीं निकलेंगे, तो बहुत छोटा साइज़ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका जूम हुआ है 52%। आप जब इसको प्रेस करोगे तो ये 100 तक ले जाओगे तो जो 100 पे दिखा रहा होगा वही साइज़ आपका प्रिंट होकर आएगा पेपर के ऊपर। तो ये तो हमने पहले देख लिया कि क्या मतलब प्रिंट होने वाला है आपके पास पेपर पे। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो सेकंड पेज पे सिर्फ 1.5 लाइन आ रही है तो मैं किसी तरीके से इसको पेज 1 में डाल दूँ, तो ऐसा पॉसिबल है। असल में होता ही है कि अगर आप कभी सीवी वगैरह बना रहे होते हो जॉब के लिए और अगर आपकी 2 लाइनें अगले पेज पे जा रही होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं कि पूरा पेज खा रही है और सिर्फ 2 लाइनें नेक्स्ट पेज पे आ रही है, तो अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता। इसकी वजह से ही हम जो है यहाँ पे अभी इसको एक पेज पे सेट कर सकते हैं। 2 लाइन या 3 लाइन ही हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंटर आपके पास सेट हुआ है, उसकी क्या लिमिट्स हैं। अब मैं इसको अगर सेट करना चाहता हूँ तो मैं अपने स्टेप 2 पे आऊँगा, जो कि है पेज सेटअप। पहले तो मुझे इसको यहाँ से बैक कर लेना है ताकि मैं बाहर आ जाऊँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ पे मुझे पेज सेटअप लिखा हुआ नज़र आएगा। ये रहा। ये ओपन कैसे होगा? हर टूल को ओपन करने के लिए एरो होता है, तो ये इसका एरो है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास कुछ सेटिंग्स आ रही होगी, तो हम पहले आएंगे मार्जिन के ऊपर। मार्जिन में जो ये टॉप लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इस पेज के ऊपर वाला गैप है जो मैं माउस से आपको बता रहा हूँ। बॉटम क्या है? इस पेज के नीचे वाला गैप है। लेफ़्ट क्या है? ये लेफ़्ट साइड का गैप है। और राइट क्या है? ये राइट साइड का गैप है। ऊपर वाले बटन से ज़्यादा होता है और नीचे वाले बटन से कम होता है, यानी कि डिक्रीज़ होता है। तो मैं इसको कम करके 0.7 तक ला सकता हूँ। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं इसको 0.7 करता हूँ तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसको करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट आ जाएगा। और अगर मैं इधर करता हूँ राइट को तो ये थोड़ा सा और आगे चले जाएगा। बस इतना ही करके मैं जब ओके करूँगा तो मेरा जो दूसरे पेज पे काम था वो पहले पेज पे आ चुका है और अगला पेज मेरा ब्लैंक हो गया है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख के बैक स्पेस करके उसको मिटा देता हूँ एंड फाइल पे जाता हूँ और मैं दोबारा से आके यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा वो जो 2 पेज का काम था वो एक पेज पे आ चुका है। तो हमने इसको एडजस्ट किया है।
हम इसको 0.7 से कम नहीं करेंगे। मैं एक बार दोबारा पेज लेआउट आके पेज सेटअप खोल रहा हूँ, तो मैं इसको 0.7 से कम नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि आप करोगे तो और ऊपर जाता जाएगा जो कि बुरा लगेगा। वैसे इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसको हम 1 इंच कहते हैं, या डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका कितना होता है 1 होता है। तो मैं इसको दोबारा से 1 कर रहा हूँ। अब आते हैं हम गटर के ऊपर। गटर क्या है, जैसे ये आपका यहाँ पे आ रहा है, तो जब हम इसको फाइल पे पंच करेंगे या पिन अप करेंगे तो ये बहुत चिपक के आ रहा होगा। तो हम अपनी आसानी के लिए, यानी कि अगर पढ़ने में क्योंकि हमें मुश्किल आएगी, बहुत करीब करीब हो जाएगा, तो अगर हम चाहते हैं कि मुश्किल ना आए तो हम यहाँ से गटर बनाएंगे। जैसे 0.3 बहुत है मेरे लिए, और इसकी पोजीशन क्या है लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट साइड से आएगा। मैं इसको टॉप भी कर सकता हूँ, यानी कि ऊपर वाले हिस्से से। मैं इसको लेफ़्ट ही रखूँगा। वैसे जब मैं इसको करूँगा ओके, तो आप देखेंगे ये जो यहाँ से डेटा आपका नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे को राइट साइड पे मूव हो जाएगा ओके करने पे। ये देखें ये आगे को मूव हो गया, ताकि मैं इतने हिस्से तक मैं अपनी पिन ले लूँ और इतना हिस्सा मेरे पास गैप कैरियर हो जाए। सो ये था आपके पास गटर बनाने का तरीका। फिर मैं वहीं जाता हूँ, फिर इसको दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। पोर्ट्रेट होता है लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, और लैंडस्केप होता है इसका उल्टा, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा लंबाई कम। इसमें क्या होगा कि जो आपकी 9 इंच की जो आपकी लंबाई थी वो आपकी चौड़ाई बन जाएगी, और आपकी जो 6.5 इंच की चौड़ाई थी वो लंबाई बन जाएगी। मैं ओके करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये 9 इंच हो गया है चौड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6.5 इंच लंबा हो गया है। तो अगर हमें कोई बड़ा डेटा हो, जैसे पिक्चर्स हो या फिर बड़े डेटा हो टेबल्स वाले, तो हम एक पेज पे लाना चाहते हैं तो हम उसको चौड़ा कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ तो ये इसको प्रीव्यू इस तरह दिखा रहा है हमारे पास, तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर मैं अगेन पेज साइड पे जा रहा हूँ, तो ये तो मार्जिन का हिस्सा था। अब हम आते हैं पेपर के ऊपर। पेपर में जब आते हो तो पेपर साइज़ आता है सबसे पहले, इसमें आ रहा है डेटर या अमेरिकन पेपर है, वहाँ पे वो ये यूज़ होता है। जबकि अगर मैं इसका मेन्यू खोलता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ हमारे पास नामों के पेजेस आ रहे हैं। जैसे कि लीगल पेपर वो होता है जो एफिडेविट या गवर्नमेंट पेपर अंडरटेकिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। नीचे करते जाओगे तो और पेपर मिलेंगे। तो हम इसमें से वैसे A4 लेते हैं कि हमारे पास नॉर्मली 95% A4 पर प्रिंट हो रहा होता है। सो जो A4 साइज़ का आपका पेपर है, उसकी जो उसकी जो विथ है यानी कि चौड़ाई है वो कितनी है 8.27 का मतलब है 8.25 इंच है। और हाइट इसकी आ रही है 8.6 यानी कि 11.25 इंच आपकी हाइट हो गई। यानी पेपर आपका वैसे ही बड़ा हो गया, तो शायद वो जो डेड लाइन आ रही थी अगले पेज पे वैसे इस पे ट्रांसफ़र हो जाए। मैं ओके करके देख लेता हूँ। सो आप देख सकते हो वो वैसे ही 2 लाइनें एक पेज पे आ चुकी हैं। बगैर मेरा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करें, अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ। या मैं बैक कर देता हूँ। मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कस्टमाइज़ पे हम क्लिक करते हैं और प्रीव्यू एंड प्रिंट के ऊपर टिक लगा देते हैं, ताकि हम यहीं से इसको ओपन कर लेंगे अब नेक्स्ट टाइम। फिर हम दोबारा पेज सेटअप चलते हैं। अगेन पेज सेटअप कहाँ पे है, अगर आप भूल गए हो तो आपको आना है पेज लेआउट एंड देन पेज सेटअप आना है। हम और भी पेपर के साइज़ेस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं कि आप स्केल से जो भी आपके पास पेपर है या कार्ड भी प्रिंट कर सकते हो। तो कार्ड की आप अगर चौड़ाई स्केल से ले लो तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर दो कि भाई मेरा जो भी कार्ड है वो 7.5 इंच चौड़ा है, या अगर मैं इसको लंबाई में कर दूँ तो मेरा जो कार्ड है वो लंबाई में 4.5 इंच है, या फिर मैं इसको और कम कर दूँ तो 3.5 इंच है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसको करने से आपका पेज इस तरह का हो जाएगा कार्ड की शक्ल में। या आप स्केल से अपना जो भी है मेजरमेंट लेके आप बना सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर हम तो A4 करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे आके फिर A4 पे क्लिक कर देते हैं। हम इसमें एनवेलप भी प्रिंट कर सकते हैं। कुछ के नाम तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आ रहे होंगे नीचे करने पे। बाकी वही है कि स्केल से मेजरमेंट ले लो और देन अपने हिसाब से कस्टम साइज़ में आके बना दो। कस्टम साइज़ कैसे बनता है, यहाँ पे आप विड्थ डाल देते हो, यहाँ पे आप हाइट डाल देते हो, जो भी आपको रखना होती है। ये विड्थ इतनी ज़्यादा इसलिए आ रही है कि मार्जिन मेरा लैंडस्केप है, मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा तो मेरे पास चौड़ाई फिर से कम हो जाएगी। ओके कर देता हूँ। तो ये था पेज सेटअप, यानी कि हमने स्टेप 2 भी कर दिया। अब हम आते हैं स्टेप 3 यानी कि प्रिंट के ऊपर। तो मैंने यहीं पे शॉर्ट की बना दी है, वरना आप फाइल पे जाओगे और प्रिंट दबाओगे तो ये ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो आपको कितने सेट चाहिए। अगर 2 लोगों के चाहिए तो यहाँ पे आप ऊपर बढ़ा के 2 कर दो, 5 चाहिए तो 5 कर दो। 5 का मतलब 5 सेट्स निकलेंगे। उसके बाद आप आओगे इस जगह पे, यहाँ पे आपके पास
कुछ प्रिंटर्स के नाम मेरे पास आ रहे हैं। असल में अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंटर्स होते हैं, ताकि अगर एक प्रिंटर बिज़ी है तो आप दूसरे प्रिंटर से प्रिंट निकाल सको। तो जो भी फ्री होगा आप वहाँ यहाँ पे इसको यहाँ पे चूज़ कर लोगे। तो मैंने अभी वन नोट फॉर विंडो 10 कर दिया है एक मिसाल के तौर पे। इसके अलावा ये मुझसे पूछता है सेटिंग्स में कि आप क्या चाहते हो करना, जैसे कि प्रिंट और पेजेस का मतलब है कि मेरे पास जितने पेज है वो सबके सब होंगे, तो मेरे पास अभी एक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पहले कुछ पेजेस बना लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ सबको, कंट्रोल ए करके सब सिलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल सी करके कॉपी करके मैंने कंट्रोल वी कर रहा हूँ। शॉर्ट कीज़ मैं ज़ाहिर एक वीडियो में बताऊँगा, तो वो बाद में आप देख लीजिएगा। तो मैंने अभी जो है यहाँ पे लाइक 13 पेजेस मैंने बना दिए हैं। अब मैं इसे खोल रहा हूँ इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो 5 मरतबा मेरे पास 12 पेज प्रिंट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर आ जाऊँ ज़रा सा और मैं इसको सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, दोबारा वहीं जाता हूँ, फिर मैं ये क्लिक करता हूँ, अगर मैं प्रिंट सिलेक्शन करता हूँ तो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट करी थी सिर्फ वही प्रिंट होगी। इसी तरीके से अगर मैं करंट पेज करता हूँ तो कौन सा पेज होगा, मेरे पास अभी क्या लिखा हुआ है 8, यानी कि 8वां पेज प्रिंट होगा। इस तरीके से मैं अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कस्टम प्रिंट पे आके इस बॉक्स में लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पहला पेज हो तो मैंने 1 लिख दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि फोर्थ हो तो मैंने पहले कॉमा यूज़ किया, स्पेस दिया, 4 लिखा। फिर मैं चाहता हूँ कि 7 से लेके 10 तक हो तो मैंने कॉमा डाला, स्पेस दिया, 7 लिखा, और अगर मुझे 10 तक चाहिए तो मैं डैश यूज़ करूँगा। इक्वल के बराबर में डैश का निशान है, अब उसको दबाओगे तो डैश बना हुआ आ जाएगा। वहाँ पे आके हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद मैं 12 चाहता हूँ तो कॉमा डाल के मैं अगेन 12 डाल दूँगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 निकला, 4 निकला, 7, 8, 9, 10 एंड 12। आप अपनी मर्ज़ी से प्रिंट कर सकते हो। दूसरी तरफ जो बात आती है वो ये आती है कि आप अगर कोलेटेड पे लगाते हो तो पूरा पूरा सेट निकलता है, यानी पहले 5 बंदों का अगर मैंने कॉपी निकालनी है तो पहले एक सेट निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। और अगर आप इसको अनकोलेटेड कर देते हो क्लिक करके तो 5 लोगों का पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि सब के सब बैठे रहेंगे, और उसमें क्या होगा, एक एक बंदा फारिग होकर अपने घर जाता जाएगा। अगर आपने पेज सेटअप में जाके नहीं जाना था क्योंकि चेंजेस नहीं करनी थी, तो आप यहीं पे आके पोर्ट्रेट से आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं, यानी चौड़ाई में, या फिर आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं लंबाई में। आप देख रहे हो, प्रिव्यू में दिख रहा होगा। पेपर हमने A4 लिया है ज़ाहिर है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि लेटर होगा हम यहाँ से A4 कर देना। बस इसके बाद आपने सिर्फ प्रिंट को प्रेस करना है, और जब आप प्रिंट कर दोगे तो आपका जो भी ये वर्ड की फ़ाइल है ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। जब हम प्रिंट दबाते हैं तो प्रिंटर का एक डिले टाइम होता है, कोई 5 सेकंड होता है, कोई 10 सेकंड होता है, तो उतनी देर में शुरू हो जाता है। अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आप इसको यहीं पे डबल क्लिक करके रोक सकते हो। ज़ाहिर है मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना हम इसको रोक सकते। तो ये आज की वीडियो में था प्रिंट करने का तरीका, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करते हो। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। पहले तो हम प्रीव्यू लेते हैं, अगर पेज में चेंजेस करनी है तो पेज सेटअप करते हैं, और आखिर में प्रिंट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अब इसको मैं यहीं रोकता हूँ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, तो ये यहीं तक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए चलें, अल्लाह हाफ़िज़।